एक्चुअली आज जो सर आए हुए वो मेरे काफी अच्छे दोस्त है, काफी सालों से दोस्त है। और दूसरी चीज ऐसी है कि मैं मोबाइल पे आज ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि सर जो सेशन देने वाले हैं वो लाइव सेशन है। यानी मॉडल रहेगी, सर कैसे शूट कर रहे हैं वो भी वहां पर आपको समझेगा। और दूसरी चीज है कि यानी जो एक्चुअल प्रैक्टिकल कैसे फोटो लिया जाता है वो आज आपको देखने वाला है। इसलिए मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, लाइट काफी बराबर नहीं है। तो आप समझ लीजिए सुनील कोरगांवकर के सर के बारे में अगर बोलेंगे तो वो महासंघ जो है उनके सेक्रेटरी है, यूपीएफ के अध्यक्ष है। तो एक्चुअली ये सब चीजें तो उन्होंने की है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिल्म के लिए काफी फिल्में की है उन्होंने, 50 से 60 फिल्में की है एज अ फोटोग्राफर और असिस्टेंट कैमरामैन करके। तो काफी उनका एक्सपीरियंस है। तो लेट्स स्विच ओवर टू सुनील सर और देखते हैं आज की ये जबरदस्त चीजें। तो यस पहले सर। तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। इन्होंने बहुत कुछ बोला कि चाला फिल्में की वगैरह, लेकिन नॉलेज में आज भी मैं सीख रहा हूँ, सीखते रहूंगा। आज एक्चुअली मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ किसी को, मैं मेरा अनुभव शेयर करने आया हूँ। जो मैंने जो देखा है ये आया इन आंखों से, वो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई ये देखने वाली जो चीज है, भगवान ने बनाया हुआ सबसे बड़ा कैमरा आंख है। ये पूरा शरीर कैमरे जैसा है, बॉडी, ये लेंस वगैरह। तो वो मैं शेयर करूंगा कि मैंने वो देखा और मैंने ऑब्जर्व किया और उसको मैंने पिक्चराइज किया। कल ही गुरु पूर्णिमा हुई है, सब गुरुओं को धन्यवाद देना चाहिए। हर किसी ने व्हाट्सएप पे लिखा था कि मेरे मेरे जिंदगी में ये इतने गुरु मिले, वो मिले, लेकिन सबसे पहला गुरु कौन सा है, कोई बता सकता है? सबसे पहला गुरु कौन सा? चैटिंग में बता देंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं ही बता देता हूँ। अपनी माँ सबसे जी पहली सर। आई, ये देखो सबसे, यस। सोमनाथ कर्डे ने लिखा कोड। आई। हाँ, यस सर। सही अशोक सेन बात ने है। लिखा हाँ हाँ हाँ, पिता आई और सर। माता। हाँ, तो सबसे पहले गुरु होती आई। फोटोग्राफी में भी ऐसे ही गुरु होते। हम्म। गुरु ऐसा होना चाहिए जैसे माँ होना, जो बिल्कुल। जिस बच्चे को, जो शरारती बच्चा होता है या कुछ जिसको समझ में भी नहीं आता, उसको हमारे जो टीचर लोग हैं ना आगे बिठा लेते, ताकि तू मेरे सामने बैठ, तू तेरे को कुछ तो समझ में आएगा। तो गुरु ऐसा होना बराबर। चाहिए जो माँ जैसा हो। और ऐसी माँ होती है जिसको बाजू वाले को पता नहीं चलता कि वो क्या मांग रहा है। पानी को तानी बोलता है, कुछ अलग ही लफ्ज से बोलता है, लेकिन वो मम्मी को मालूम पड़ता है, माँ को मालूम पड़ता है कि वो क्या मांग रहा है और उसको क्या भूख लगी है, उसको क्या हुआ है, क्या नहीं, उसके पेट में दर्द, ये सब मालूम होता है। उस तरह से गुरु होना चाहिए, और वो गुरु हमेशा सबको मिलता है। खाली अपने आईज खुली नहीं होती है या अपना दिमाग खुला नहीं होता है। उसकी वजह से होता क्या है कि गुरु तो मिलते, लेकिन वहां से क्या लेना है वो हम लोग भूल जाते हैं। हमारे एक इसमें कहा है कि भाई, मराठी में एक गाना है कि देने वाले तो बहुत है, लेकिन मेरी झोली है ना वो बहुत छोटी है, उसमें मैं ले नहीं सकता हूँ, तो भगवान मुझे वो झोली बढ़ा दे। तो एम्बियंस या एम्बिशंस ऐसे होनी चाहिए कि हमें झोली ऐसे भर के रखनी चाहिए, लेने के लिए खाली रखनी चाहिए। तो आज दिमाग खाली रखकर काम कीजिएगा। तो मैं जो दे रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है, वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा मेरे से लेके जाए, ये मुझे बहुत अच्छा लगे, ताकि जो भी चीज है वो आपको हमेशा याद रहेगी। दूसरी बात है कि लाइटिंग का सेशन है, मुझे बताया गया अभय सर ने कि आपको लाइटिंग पे बोलना है, क्योंकि वो मेरे जो फोटो देखते, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वगैरह, तो उनको बहुत अच्छे लगते, बोलते लाइटिंग में आप करिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं लाइटिंग में दूंगा, लेकिन हम लाइव करेंगे कि लोगों को अलग कुछ दिखाए। खाली अभी पिछले साल से मैं देख रहा हूँ कि फोटो दिखाए जाते हैं, बात होती है, इंटरेक्शन हो जाता है, लेकिन एक्चुअल कुछ दिख नहीं रहा है। तो कुछ ऐसा नया करेंगे ताकि लोगों को लगे कि हमने लाइव सेशन में गए थे, और कहीं ऑफलाइन में हमने कुछ सीखा है जो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो उस हिसाब से बराबर। हमने थोड़ा ये किया हुआ है, अरेंजमेंट हो रही है, और
जल्दी वो अरेंजमेंट हो जाएगी तो मैं दिखा दूंगा। उतनी देर तक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि लाइटिंग के सोर्स ऑफ लाइट कितने हैं। तो सब लोग बोलेंगे कि स्टूडियो लाइट यूज करता है ये करता है, लेकिन पूरी फोटोग्राफी दुनिया की जो है 1800 साल में जो जब उसका इन्वेशन हुआ है या उसकी जो टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचाई गई, तो 1838 ना 1838 को जब ये हुआ तो ये सूरज के ऊपर से हुआ। तब से लेके आज तक वो लाइट ऑफ सोर्स चेंज नहीं हुआ, नेचुरल लाइट जिसके ऊपर वो फोटोग्राफी पूरी तय होती है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि सूरज बदलता नहीं है, सूरज वही है। उसकी इंटेंसिटी आजकल गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, बारिश हो रही तो भी गर्मी हो रही है, वो अलग अलग चीजें। इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं वो अलग है, लेकिन सूरज वहीं पर है। फोटोग्राफी भी उसी हिसाब से चल रहा है कि लाइट वही है, लाइट ऑफ सोर्स वही है। तो ये दो लाइट ऑफ सोर्स है जो नेचुरल, जिसके ऊपर पूरी फोटोग्राफी की दुनिया टिकी हुई है। वो दो लाइट ऑफ सोर्स है, एक तो सूरज और दूसरा है चांद। तो ये सूरज और चांद के ऊपर ही पूरा हमारे फिल्म लाइन में वो बताया जाता है कि सूरज कैसे चल रहे थे। तो आप देखेंगे पुरानी पिक्चरों में आउटडोर फोटोग्राफी ज्यादा नहीं होती थी, स्टूडियो वगैरह में करते थे। अननेचुरल लाइट यानी नेचुरल लाइट को कवर नहीं कर सकते, उतने इक्विपमेंट नहीं था इसके लिए। फिर वहां पर स्टूडियो में जैसे उनको लाइट चाहिए वैसे लाइट करके शूट कराया जाता। और उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद जब लाइट्स वगैरह यूज होने लगे, रिफ्लेक्टर्स आ गए, कुछ अलग लाइट्स आई, कैमरेज आ गए, इक्विपमेंट बढ़ने लगा, तो आउटडोर में भी शूटिंग्स होने लगी। लेकिन सूरज की लाइट ही मेन लाइट है। उसको देखकर अगर आप फोटोग्राफी करना शुरू कर देंगे या सीखना है आपको कुछ फोटोग्राफी की छोटी छोटी बातें, तो आप सूरज की लाइट को अगर अनुभव लेंगे, उसके लाइट के जो जो शॉट्स होते हैं, या सुबह लाइट कैसी होती है, दोपहर में कैसी होती है, मिडल टाइम में कैसी होती है, टॉप सन कब होता है, शाम को कैसे होते हैं, हर टाइम में उसका लाइट का टेम्परेचर चेंज होते रहता है। हमारे वक्त में टेम्परेचर्स वगैरह हमें सिखाते समय हमें बताया गया था, लेकिन बाकी बहुत से फोटोग्राफर को टेम्परेचर वगैरह उस वक्त के फोटोग्राफर को नॉलेज नहीं था, क्योंकि निगेटिव बेस्ड कैमरे थे। तो वो टेम्परेचर वगैरह नेगेटिव में अंडर एक्सपोज है, ओवर एक्सपोज है, ये बताया जाता था। तो जैसे ही वहां से हम लोग जब डिजिटल में कन्वर्ट होने लगे तो लाइट ऑफ चेंज लगने लगा कि ऐसे क्या। लेकिन हमारे वक्त के जो भी फोटोग्राफर थे, अरे डिजिटल में ऐसा है वैसा है, ऐसी चीजें होने लगी। डिजिटल में ज्यादा बर्नआउट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हमें वो तकलीफ नहीं हुई इसके लिए कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी शूट करते थे ज्यादातर। नेगेटिव भी शूट होती थी और ट्रांसपेरेंसी भी। तो डिजिटल में भी डायरेक्ट आप पॉजिटिव ही शूट करते हैं, उसमें नेगेटिव है सही नहीं। तो आप जो पॉजिटिव शूट कर रहे हैं उसमें और ट्रांसपेरेंसी में उतना ज्यादा फर्क नहीं होता था। इसीलिए हम लोग जब डिजिटल में कन्वर्ट हो गए तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। लाइट ऑफ सोर्स आपका जो भी है, फोटोग्राफी पूरी फोटोग्राफी आपके लाइट ऑफ सोर्स पे तय होती है। अगर लाइट है तो ही फोटोग्राफी हो सकती है, लेकिन उस लाइट को करेक्टली उसकी शैडोज को इमेज में कन्वर्ट जो करता है वो फोटोग्राफर है। क्योंकि फोटोग्राफी में फोटोग्राफर को बताया जाता है कि छाया चित्रकार जो शैडो को आकार देता है उसको छाया चित्रकार कहा जाता है। तो अभी लाइट तो है, लेकिन वो कैसे गिर रही है, क्या कहाँ पर आ रही है, उसकी पोजीशंस क्या है, उस सब की आपको नॉलेज अगर हो जाए तो आप करेक्टली काम कर सकते हैं। और हमारे फोटोग्राफर तो बहुत अच्छी तरह से आजकल मैं देख रहा हूँ, बहुत फोटोग्राफर अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी फोटोग्राफी अच्छी है, लेकिन वो लाइट ऑफ सोर्स के बारे में ज्यादा काम करते हुए नहीं देखे। वो ज्यादा जाते हैं फोटोशॉप पे काम करेंगे या तो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर पे वहां जाके उसको क्रिएशन करेंगे और वो दिखाना चाहते हैं। अगर आप अच्छा फोटो खींचते हैं और बाद में अगर आप काम करते हैं तो वो जो इमेज आएगी वो 110% आपको अच्छा आनंद दे सकती है। इसके लिए आपको लाइट्स के जजमेंट होनी जरूरी है। लाइट की ट्रैवलिंग्स कैसे होती है, लाइट का सोर्स ऑफ सिस्टम क्या है, या लाइट्स किस तरह से आ रही है और किस तरह से उसको ट्रैवल हो रही है, उस सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। और आज के फोटोग्राफ विषय में मैं आपसे वही बात करना चाहूंगा। लाइट जो सोर्स
होता है वो ज्यादातर लाइट स्टेट ट्रेवल करता है। आप देखेंगे ना तो उसका ट्रेवलिंग स्टेट रहता है, वो जो भी उसका जो यूजुअली चलती है लाइट्स के ट्रेवलिंग हो रही है तो वो स्टेट में हो रही है। उसे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? अगर आप सुबह की लाइट को फोटो निकालने चले जाते हो और आप देखते हो कि सूरज की लाइट है वो सॉफ्ट लाइट रहती है, तो उसमें कैसे काम कर सकते हैं, उसका क्या रिजल्ट ले सकते हैं, और उसको किस हिसाब से हम हमारे इमेज में उसको क्रिएशन में दिखा सकते हैं, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है। लाइट के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ट्रेवलिंग लाइट्स होते हैं उसको मॉडिफाई करना, अगर जिस फोटोग्राफर को आएगा, जो भी फोटोग्राफर डे लाइट में अच्छा मॉडिफाई करके फोटोग्राफी करना शुरू कर दिया और उसको वो टेक्निक आ गई, तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में ऐसी कोई लाइट होगी जो वो यूज नहीं कर सकता। फिर वो कोई भी लाइट कितनी भी कम से कम लाइट रहेगी उसको ढंग से यूज करके वो फोटोग्राफी कर सकता है। मैं भी आपको उसी बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आप दो विषय में हम बातें करेंगे। लाइट के दो प्रकार पहले होते हैं, एक तो सॉफ्ट लाइट और एक हार्ड लाइट। आप जब दो डे लाइट में चले जाते हैं और वहाँ थोड़ा शैडो रहेगा, वहां पर फोटो खींचने के लिए किसी को खड़ा कर देंगे तो आपको पता चलेगा वहां की जो लाइट होती है वो आपको सॉफ्ट लाइट मिलेगी। उसमें शैडो भी होंगे लेकिन शैडो में डिटेल भी मिल जाएंगे। वही अगर आप धूप में एक सुबह सुबह डायरेक्शन आपने फेस पे ले लिया और उसको क्रॉस वगैरह करके जो शैडो होती है वो हार्ड लाइट का आपको काम करेंगे। हार्ड लाइट में कॉन्ट्रास्ट बढ़ता है, सॉफ्ट लाइट में कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। और जो शैडो क्रिएट होती है हार्ड लाइट में उसमें डिटेल बहुत कम दिखाई देंगे। तो ज्यादातर आजकल डे लाइट में तो कर रहे हैं, लाइट में करें, उनको सॉफ्ट लाइट में काम पसंद है क्योंकि उसमें उनको ज्यादा देखना नहीं, सामने की पिक्चर अच्छे दिख देते, फोटो क्लिक हो जाती है। लेकिन अगर उसी लाइट को परफेक्टली मॉडिफाई करके अगर आपको करना है तो किस तरह से करें, मैं आज आपको वो दिखाऊंगा। स्टूडियो में अभी लाइट लगने के बाद मैं वो सब दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर बहुत से लोगों ने बोला है कि ओल्ड इज गोल्ड नाइस सर वगैरह बहुत कुछ लिखा है। पेडनेकर सर है हमारे, उन्होंने लिखा है कि ओल्ड इज गोल्ड आर लाइव लाइटिंग फोटोग्राफी। तो ये तो होने है, लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए मैं आपका सबका शुक्र कर रहा हूँ। और पहले महासंघ फिर अभय सर है, या इतने जो लोग हैं जो देख रहे हैं उनका भी मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप इतने लोग आए हुए हैं। और आपको एक बात बता दूं कि जब मैं काम करना शुरू किया था तो मैंने देखा था कि मुझे मेरे पास उस वक्त इतने लाइट्स ऑफ सोर्स नहीं थे, तो मैं डे लाइट में लेके जाके काम करता था। और वहां पर मैं जब काम करता था तो मैंने तय किया था कि मुझे कब काम करना है कब नहीं करना है। तो मैं हमेशा जब भी किसी को फोटो खींचने के लिए बुलाता था, पोर्ट्रेट फोटो खींचना है, क्लोजअप निकलना है, फुल फिगर वगैरह पोर्टफोलियो करना है, तो मैं उनको सुबह 6 बजे वगैरह बुलाता था। 6 बजे बुलाने के बाद मैं मेकअप वगैरह करके उनके फोटो 7 बजे से चालू करता था, 10-11 बजे हम लोग बंद कर देते थे। उस वक्त मेरे पास लाइट्स वगैरह न होने के या लाइट्स यूज नहीं करने के लिए उतनी पावरफुल लाइट डे लाइट के लिए मैच करने के लिए नहीं होती थी, तो हम लोग सॉफ्ट लाइट का यूज करते थे। बैकलाइट सूरज की ले लेते थे और वहां पर खड़ा किया बैकलाइट में और सामने से रिफ्लेक्टर को यूज किया और उसको परफेक्शन वो लाइट मॉडिफाई करके मेरे फेस के ऊपर देके वो उसी हिसाब से हम लोग काम करते। लेकिन उस वक्त के जो रिजल्ट था वो करेक्ट हमको मिलता था क्योंकि हमने उस लाइट का एटमॉस्फेयर क्या है उसका पूरा हमने रेकी किया हुआ रहता था कि भाई ये जगह पर मैं अगर जाऊंगा तो सुबह 7 बजे सूरज यहाँ से आने वाला है, तो मैं यहाँ खड़ा करूंगा, बैकग्राउंड ये रहेगा और यहाँ से मैं फोटो यहाँ रिफ्लेक्टर पकड़ने के बाद चेहरे पे कैसे होगा और फिर मेरे को क्या एक्सपोजर मिलेगा, मुझे क्या एक्सपोज करना है और क्या दिखाना है। आजकल मैंने फोटोग्राफर को देखा है कि सब लोग फोटो तो बहुत अच्छे खींच रहे, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, सब होता है। शादियों में भी जाता हूँ तो वहां पर इतनी लाइटें होती है कि पूछिए मत।
और उसमें फोटो भी खींचते रहते हैं, सब करते रहते हैं। नए नए इतनी फ्लैश लाइट आ गई है कि वो हाई स्पीड सिंक्स वगैरह होती है। लेकिन एक्चुअल वहां पर जो लाइट्स है जो आपके फोटोग्राफर फोटो के ऊपर एक्सपोज कर रहे हैं या फोटोग्राफर को डिस्टर्ब करे, उसका उनको नॉलेज न होने की वजह से वो चेहरे पर वो लाइट का जो इफेक्ट आ रहा है वो निकालने में वो असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण एक ही है कि आप एटमॉस्फेयर में जो लाइट आ रही है वो देखने की आपकी नजर तैयार नहीं हुई है। इसीलिए अगर आप डे लाइट में चले जाएंगे और काम करना शुरू करेंगे, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो आपको पता चले कि डे लाइट में आप कितनी शेड्स तैयार होते हैं। सूरज तो एक ही है, लेकिन वहां से जो लाइट्स ट्रेवल होके अपने प्रोजेक्ट तक या ऑब्जेक्ट तक आ रही है, वहां पर उसको कहाँ कहाँ लग रही है, वो कहाँ कहाँ डिस्टर्ब कर रही है, और वो डिस्टर्ब कर रही है तो मैं उसको क्लीन आउट कैसे करूं, या मैं मॉडल को कैसे बिठाऊं, या कौन से एंगल में खड़ा करूं ताकि वो लाइट मुझे जैसे चाहिए वैसे मिले। तो ये ट्रैवलिंग या वो उसको जजमेंट करने के लिए आपको हर रोज वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसी के लिए आप जब जाएंगे, क्योंकि सूरज को तो आप हिला नहीं सकते हो। अगर यहाँ स्टूडियो लाइट है तो मैं नीचे ऊपर कर सकता हूँ, लेकिन सूरज की लाइट को हिला नहीं सकता। लेकिन सूरज की लाइट को बिना हिलाए आप कैसे उसको उसकी ट्रैवलिंग को अपने हिसाब से मोड़ सकते हो? वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमें हमारी वो प्रैक्टिस, बहुत सालों तक मैंने काम किया और बहुत लोगों के साथ काम किया, फिल्म लाइन में या बड़े बड़े फोटोग्राफर के साथ। मेरे जो गुरु थे एकनाथ जी पाटिल, उनके साथ काम करते थे। उन्होंने कुछ आइडियाज वगैरह दिए कि ट्रैवल करते तो मैं रिफ्लेक्टर पे कैसे लूँ और उसको ट्रैवल कैसे, क्योंकि रिफ्लेक्टर अगर सामने से इसे पकड़ने के बाद सामने वाला की आंख चुन दिया जाती थी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सामने यानी अपना जो मॉडल है उसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हमारा फोटो भी अच्छा आना चाहिए। तो उसके लिए वो काम करते समय आपको एक अलग सिस्टम करके उस हिसाब से अनुभव लेते लेते या प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि लाइट कैसे आ रही है। और इसके लिए हर रोज सुबह उठने के बाद आप चेक कीजिए सूरज कितने बजे आज आया, उसकी लाइट का टेम्परेचर क्या था, 6 बजे कितना वो था, 7 बजे कितना था, वो कितना ऊपर आता है, उसके हाइलेशंस कितने मेरे कैमरे में आते हैं। और कैमरे में आते हैं क्योंकि आजकल डिजिटल है, फोटो का ऐसे भी निकला तो बाद में कॉन्ट्रास्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हमारे उस वक्त निगेटिव में वैसा नहीं था, और हाइलेशंस आते हैं या बैकग्राउंड से जो सूरज की लाइट लीक होती है या मेरे कैमरे में आती है तो मेरा फोटो फॉग हो जाता था, या उसमें उसकी जो एक्यूरेंसी उतनी नहीं मिलती थी। और वो कलर फोटोग्राफी में उतने ग्रेड के पेपर भी नहीं थे, जो ब्लैक एंड व्हाइट में थे, सॉफ्ट हार्ड फिर पेशल वगैरह ऐसे या सॉफ्ट के बाद एक्स्ट्रा सॉफ्ट वगैरह पेपर थे, वैसे पेपर कलर फोटो में नहीं थे, और उसमें वो फोटोग्राफ्स मिलते भी नहीं थे। तो उसके लिए लेंस शूट लगाना है, या ग्लेयर आ रहा है तो ग्लेयर को कट करना है, ये सब बातें होती थी। लेकिन आजकल वैसा नहीं है, ग्लेयर आया तो चलेगा, उसको भी बाद में फोटोशॉप में कम कर सकते हैं या ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या अपने को जितना चाहिए उतना ये कर सकते हैं। ये आपको सहूलियत हो गई, हमारे वक्त में वो सहूलियत नहीं थी। लेकिन हम उस वक्त जो काम करते थे, वो काम की वजह से आज हम जब भी कहीं जाते काम करने के लिए तो हमें अटकना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें लाइट ऑफ सोर्स की नॉलेज अच्छी है। मैं जब काम करता हूँ तब मैं लाइट ऑफ सोर्स की बातें बताता हूँ तो 3 लाइट के सोर्स होने चाहिए। एक तो की लाइट है, दूसरी फील्ड लाइट है, और तीसरी बैक लाइट है। वो बैकलाइट आप बैक से भी देते हैं, उसको रिम लाइट भी कहा जाता है। कुछ लोग उसे टॉप लाइट की तरह भी यूज करते हैं। लेकिन बैकलाइट ये हमेशा अपने हिसाब से कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन बैकलाइट मैं बैकलाइट ही बोलूंगा, रिम लाइट भी बोलूंगा। तो ये 3 लाइट को सब्जेक्ट करके हम लोग चलने वाले हैं। तो मेन लाइट जो की लाइट है ये मेन लाइट होती है, उसका इफेक्ट आपको पूरा एक्सपोजर उसी चीज का देना पड़ता है। जो आप पोर्ट्रेट फोटो शूट कर रहे हैं, अगर की लाइट दी हुई है तो उसका एक्सपोजर ये मेन लाइट होने की वजह से उसका ही एक्सपोजर हुआ जाता है। और वो सबसे महत्वपूर्ण लाइट होती है, क्योंकि आपका पूरा फोटोग्राफ, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मैं मुझे की लाइट है तो यहाँ से जो आ रही है वो की लाइट है मुझे मिल रही है। और यहाँ
थोड़ा शैडो वगैरह यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ साइड में, तो ये शैडो, ये यहाँ से लाइट आ रही है इसके लिए यहाँ पे शैडो जा रहा है, क्योंकि मेन लाइट मेरी ये है, और उसी का सब बाउंस वगैरह हो के बैकग्राउंड वगैरह एक्सपोज हो रहा है, वो अलग बात है। तो ये जो की लाइट है वो मेन लाइट होती है। अगर आप कभी भी फोटोग्राफी करने जाए तो की लाइट महत्वपूर्ण होती है, वो कहाँ से देनी है वो इम्पोर्टेंट होती है। वो सोर्स ऑफ लाइट कैसे दिखनी चाहिए, वो चेहरे पर कैसे होनी चाहिए, आप कौन से ऑब्जेक्ट पे दे रहे हैं, या आप कौन सी स्टोरी बना रही है, वो स्टोरी के हिसाब से आपको वो क्रिएशन करना पड़ता है। हाँ, अगर उसमें आपने गलती कर दी तो आप करते हैं, और ज्यादातर फोटोग्राफर के फोटोग्राफ्स खराब होने के चांसेस इसी लाइट की वजह से मैंने देखे हुए हैं। दूसरी बात होती है कि ये सोर्स ऑफ लाइट तो दे दी, बाद में आपको फील लाइट देनी है। अभी फील लाइट कैसे देनी है, तो बहुत से फोटोग्राफर को मैंने देखा हुआ है, ये मैं किसी की गलती नहीं निकल रहा हूं, क्षमा करना अगर किसी को बुरा लगा, तो मैं किसी का नाम लिखे किसी को कुछ बोला, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसे मैंने जो फोटोग्राफर के फोटोग्राफ्स देखता हूँ तो वो गलतियां मुझे ध्यान में आती है। फोटो अच्छे होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनकी फोटो में वो जो ग्लैमरस या वो जो चीज आनी चाहिए, जो लाइवनेस आना चाहिए, या वो हमारे फोटोग्राफी के हम बातें करते हैं तो बोलते हैं ना, वो क्रीमनेस आना चाहिए, वो ग्लैमरस वो बात आनी चाहिए, वो बात नहीं आती। वो बात नहीं आने का कारण इतना ये छोटी छोटी गलती होती है। मैंने वो हर फोटोग्राफर को वो गलती वो काम करते करते दिखा दी, और उसको शॉर्ट आउट हो, अरे हाँ, अरे अभी फोटो तो बहुत अच्छा आया, पहले नहीं आ रहा था। तो ये छोटी सी गलती वो करता था, उसकी वजह से वो चीज नहीं होती। मेन लाइट की वजह से जो शैडो होते हैं, अभी यहाँ पर शैडो हो नहीं रही है, हाँ, ये ऐसे जाने के बाद थोड़ी बहुत शैडो होती है, लेकिन हो गया, मैं दिखाऊंगा आपको। तो उस शैडो को अगर हार्ड लाइट होने की वजह से, या अभी यहाँ सॉफ्ट लाइट है इसलिए वो शैडो उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन अगर शैडो होती है मेन लाइट देने के बाद, तो उसको कम करने के लिए हम लोग फील लाइट यूज करते हैं। फील लाइट का काम होता है फील करना, शैडो में लाइट को फील करना। ओ, उसकी वजह से आपका एक फीलिंग जो क्रिएशन हुआ है उसको फील करके आप उस शैडो में डिटेल्स निकाल सकते हो। तो ये जो चीज होती है वो फील लाइट, उसका काम ये है कि फील करना, जैसे फीलिंग द ब्लैंक्स बोलते हैं ना हम लोग, वैसे तो वो फील करने का काम करते हैं। शैडो में ज्यादा डार्कनेस होने की वजह से वहाँ के जो डिटेल्स ऑफ हो जाते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए वो चीज होती है। उसके बाद होती है बैकलाइट। बैकलाइट का काम होता है बैकग्राउंड और प्रोडक्ट या आपका ऑब्जेक्ट उसको अलग दिखाने के लिए बैकलाइट का यूज होता है। जब भी आप रिम लाइट या बैकलाइट यूज करते हैं तो हर कोई आदमी अपने अपने हिसाब से करता है, हर हर किसी की अपनी स्टाइल होती है बैकलाइट देने की। मेरी एक अपनी स्टाइल है, दूसरे होती वहीं से, लेकिन वो अलग अलग तरह से वो यूज करते हैं और उसका इम्पैक्ट वो अपने फोटो में भी दिखा देते हैं। जैसे मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा जिसमें मैं डे लाइट में भी शूट किया है, स्टूडियो में भी शूट किए हुए। मैं आपको अभी एक दो तीन फोटो दिखा देता हूँ, आपको पता चलेगा। स्क्रीन शेयर है ना? जी सर, स्क्रीन शेयर है। हाँ, एक मिनट। तब तक मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा जो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे है, सबसे पहला कमेंट था चंदन शॉ जी, उसके बाद राजेश तावड़ी जी, फिर अशोक सेन सर, फिर उसके बाद कांचन स्टूडियो से भी ज्वाइन हुए हैं सतीश पेडनेकर सर जो पहले दिन से हमारे साथ है, अक्षय जी पहले दिन से साथ में है, और जस्ट सेकेंड, फिर आते हैं संतोष तांबे जी, राजेंद्र जाधव, शशिकांत काळे, अमोल खोत फोटोग्राफी, उसके बाद है दुड़के आर्ट्स। दुड़के आर्ट्स भी बहुत दिनों से रेगुलरली सेशन अटेंड कर रहे हैं, सोमनाथ कोरडे जी, उसके बाद शशिकांत हलनकर, अशोक सेन का नाम ले चुका हूँ, फिर अभय कापरे सर जो महासंघ के अध्यक्ष है, उनका भी यहाँ पे स्वागत है। इसके बाद आज बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड है। सोमनाथ कोरडे जी ने लिखा कि सर आज कुछ अलग से सीखने को मिलेगा, थैंक यू वेरी मच। सर आपका बहुत सर दिल से स्वागत है सोमनाथ जी।
सतीश पेडनेकर सर ने कहा कि एट लास्ट वी आर लाइव लाइटिंग फोटोग्राफी। यस सर, ये पहला ही एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पे हम लोगों को जो ऑफलाइन में जैसे सीखते हैं वही हम ऑनलाइन में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, फिर अमोल श्री आर्ट जबलपुर, ये भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। यस सर। हाँ, अभी स्क्रीन पर फोटोग्राफ्स आया हुआ है, इसके फोटो मैंने ये फोटो खींचा है। कोई बता सकता है ये फोटो कितने बजे निकाला हुआ रहेगा? देख रहे हैं ना, दिख रहा है ना फोटो, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। हाँ, दिख रहा है। हाँ, कोई बता सकता है? किसी ने बताया सर? प्रसाद जी। सर ये जिस साइड से लाइट है मुझे लगता है कि ये शाम के टाइम पे होना चाहिए। मैं इतना इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट व्हाट डू यू थिंक? बहुत नहीं, सारे लोगों का कमेंट आ रहा है। हाँ बोलिए, उनका किसी का एक का कमेंट बता दीजिए। एक हाँ, इसमें अनिकेत पाटिल सर कह रहे हैं आफ्टरनून, चंदन शॉ सर कह रहे हैं 10 AM को। फिर राजशेखर भंडारी कह रहे हैं कि 11 बजे। फिर सोमनाथ कोरडे जी 8 बजे बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी मैं बताना चाहूंगा, किधर है, मैं किधर हूँ? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ ना अभी। हाँ हाँ सर, अभी आप दिख हाँ रहे हैं। हाँ, ये फोटो दोपहर 1 बजे निकाला हुआ है टॉपसन में, अच्छा, तो और पूरा डे लाइट में फोटो खींचा हुआ है। मुझे लग रहा है कि अरे, दुड़के एक ने आर्ट्स ने। लिखा, नितिन हाँ हाँ म्हात्रे ने लिखा 12 से 1 च्या दरम्यान। हाँ हाँ, दोपहर 12 अनिकेत बजे। अनिकेत पाटिल का गणेश है 1 कापे। से 2 में। बराबर। हाँ बरोबर। हाँ, नितिन म्हात्रे भी लिख रहे हैं ये, लेकिन ये 1 से 2 बजे के बीच में निकला हुआ फोटो है। उस वक्त वहां पर जो लाइट थी वो पूरी टॉपसन थी। टॉप सन में आप फोटोग्राफी जब करते हो, तो अगर आपको डे लाइट का पूरा नॉलेज है और उसको ट्रैवल करने का, वो लाइट जो आ रही है रिफ्लेक्टर पे, मैंने यहाँ पर कोई फ्लैश यूज नहीं की है, पहले बता देता हूँ। कोई फ्लैश यूज नहीं किए और कोई इक्विपमेंट नहीं यूज किया, खाली मेरा जो कैमरे का लेंस और रिफ्लेक्टर यूज किया हुआ है। और मेरे पास रिफ्लेक्टर्स है ना, मैंने अभी लाया नहीं, ऐसे पेपर जो ये रहता है ना, अभी जैसे पेपर है वैसा मेरे पास एक जो ये रहता है ना अपना पेपर का बड़ा कैनवास, वो है, उसके ऊपर मैंने रिफ्लेक्टर का पेपर लगाया हुआ है। ऐसे 2 पेपर जो बोर्ड होते, हार्ड बोर्ड होते हैं, उनको पेपर ये लगाई, उसको ऐसा फोल्ड करके रख के मैं थैली में से लेके जाता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं उससे महंगे वाले रिफ्लेक्टर खरीद चुका हूँ, है मेरे पास, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना, वो उस महंगे वाले रिफ्लेक्टर से मुझे नहीं मिलता। तो और ये मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, छोटा है, तो कोई भी जाके ऐसा पकड़ के ऐसा ये किया, तो जैसा आईने की जो लाइट होती है ना, उतनी लाइट वो सामने वाले के ऊपर फेंकता है। तो जब ट्रैवल लाइटिंग का नॉलेज होने की वजह से जो वो सोर्स लाइट है वो इतनी टॉप लाइट, और यहाँ पर जैसे टॉप लाइट होते तो यहाँ शैडो ज्यादा हो जाती है, मैंने वो लाइट को ट्रैवल्स अपने हिसाब से करवा लिया। वहां पर आपको लग रहा है क्या कि नीचे से लाइट दिए, ऊपर से लाइट दिए? कुछ नहीं, एक बाजू से ताक। तो बहुत से जन ने क्या बोला कि शाम को किया या सुबह में किया, कुछ लोगों ने बोला 12 से 1 में किया है, लेकिन वो मुझे नॉलेज है, इसके लिए मैंने उसको ट्रैवल कर सका हूँ। ये मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह से अगर काम करना शुरू करेंगे तो आप कहीं भी जाके, कोई भी जगह पे जाके आप काम कर सकते हो। ये शादी में निकला हुआ फोटो है, उस लड़की को बाहर लेके गया और वो दिखाते हैं ना, चांद दिखाते हैं हमारे मराठी लोगों में, ध्रुव तारा दिखाने के लिए लेके, वहां पर उनको खड़ा किया और वहीं पर मैंने उनके कपल के भी फोटो लिए 2-4, लेकिन फ्लैश भी नहीं यूज किया, कुछ नहीं। मैंने रिफ्लेक्टर, मेरा जो छोटा 2 हार्ड बोर्ड ऐसे है, और 2 हार्ड बोर्ड, यानी ये A4 साइज का जो पेपर है ना, उतना ही ऐसे 2 हार्ड बोर्ड है। वो 2 हार्ड बोर्ड ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, जैसे ये पेपर ऐसा फोल्ड करूंगा मैं तो इतना सा हो जाएगा ना, ऐसा ये 2 ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। मुझे लगता है सतीश पेडनेकर जी को ये मेरा नॉलेज है कि उन्होंने उनका काम, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, उन्होंने देखा हुआ है। हाँ, और उसको रिफ्लेक्ट
पेपर लगाया हुआ, हार्ड साइड का आता है और सॉफ्ट साइड का भी आता है, 2 तरह से पेपर आते हैं जो हमारे फिल्म लाइन में थे, वो मैं वहां से लाके वो चिपका कर रखे हुए हैं, पेस्ट किए हुए हैं, और वो लेके जाके मैं यूज करता हूँ, और उसका रिजल्ट ये इस इतना अच्छा मिल सकता है। फिर सॉफ्ट लाइट में आप काम करते हैं तो सॉफ्ट लाइट में आपको काम करने के लिए भी उतना ही अच्छा मिलता है। जैसे मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ अभी एक फोटो कि उसमें आपको ये यहाँ पर अरे यार, ओ सर एक मिनट, हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे यहाँ पर सॉफ्ट लाइट में भी मैंने काम किया हुआ है विंडोज के इसमें वगैरह, तो यहाँ पर ये देखिए एक फोटो है, विंडोज के पास वो लड़की खड़ी है और वहां से जो लाइट है उसमें मैंने फोटो खींचा है, शैडो भी क्रिएट हुई है, दिख रहा है ना फोटो प्रसाद जी? हाँ? यस हेलो, सर, दिख रहा है, हाँ दिख हाँ, रहा है। या और उसी लाइट में ये फोटो खींचा हुआ, बहुत सी कम जगह पे मैंने फोटो खींचा है। बहुत से लोग पूछेंगे, मैं उससे पहले बोल देता हूँ कि आपने कौन सा लेंस यूज किया, ये किया क्या, वो किया क्या। तो यहाँ पर जो 105 लेंस होती है ना, नॉर्मली हर किसी कैमरे के साथ आती है, क्योंकि मैं जो 7000 निकॉन का कैमरा यूज करता था उसके साथ वही लेंस आती थी कैमरे के साथ, वो लेंस यूज करके मैंने ये फोटो खींचा, उसमें कुछ भी नया नहीं है। और मुझे हार्डली है ना 10 या 11 फीट का अंतर रहेगा, यहाँ से जो लड़की खड़ी है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर सीढ़ियाँ जा रही थी, और वहाँ वो ऊपर जाते समय लड़की उसको वहां खड़ा करके मैंने फोटो खींचा हुआ। तो अगर आप कभी भी फोटो खींचने से पहले अगर उस एटमॉस्फेयर क्या है, वहां पर कहाँ से क्या क्या लाइट आ रही है और कैसे मुझे उसको यूज करना है, वो वो अगर आपने तय कर लिया, इमेजिनेशन कर लिया, तो उसके बाद आपको काम करने के लिए तकलीफ नहीं होती। लेकिन फोटोग्राफर बहुत से मैंने देखे हुए, वो एटमॉस्फेयर क्या है, लाइटिंग क्या है, उसका अभ्यास करना नहीं चाहते, डायरेक्ट जाते काम करना है, ये करना है, तो उनके फोटो तो अच्छे आते हैं, अच्छे फोटो लगते, लेकिन उसमें से कुछ बातें बाहर नहीं आती। जैसे ये फोटो आपको बात करेगा, वैसे उनके फोटो बात नहीं करते। ये फोटो कुछ तो बताता है। अभी इनकी शादी करके मुझे लगता है मुझे 10 साल हो गए, लेकिन आज भी वो फोटो उतना ही जिंदा है। और वो लड़की को आप देखेंगे, उनका फोटो खींचते समय मैंने कंपोजिशंस क्या रखना है, विंडोज कितना रखना है, तो आजकल सब लोग वो लूज कंपोजिशन कर रहे हैं या रूल ऑफ थर्ड कर रहे हैं। तो ये तो फोटो उस जमाने का, जब बहुत से लोगों को रूल ऑफ थर्ड भी नहीं मालूम था, ये सेशंस नहीं होते थे, ये नहीं होते, उस वक्त हम लोग इस तरह से काम करते समय कि भाई ये क्या है, ये कैसा होना चाहिए, विंडोज में लाइट क्या आ रही है, शैडो कितनी होगी, और यहाँ पर मेरे पास जगह भी नहीं थी कि रिफ्लेक्टर है वो शैडो कम करूं। तो वहां पर एटमॉस्फेयर में आपको शैडो कम करने के लिए क्या क्या चीजें मिलती है, जैसे ये धूप आ रही थी तो यहाँ पर एक दूसरी दीवार थी, उसके ऊपर वो गिर रही थी और वहां से थोड़ा बाउंस मिल रहा था, उसका भी आपको यूज करना आना चाहिए थी, मैं कहाँ खड़ा करूँ, तो उसकी वजह से मुझे क्या क्या एटमॉस्फेयर का फायदा उठा सकता हूँ, उसका क्या क्या मेरे को चीजें का उपयोग करना आना चाहिए। लेकिन बहुत से फोटोग्राफर ऐसा लेके जाते, खड़ा किया, फोटो खींचा, चलो अरे वाह क्या मस्त फोटो है, वो छोटे स्क्रीन में तो अच्छा ही दिखता है, जब पीसी पे लिखते तो पता चलता है कि अरे इसमें बहुत गलतियां हो गई। उसके बाद होता है कि चलो भाई फोटोशॉप में करवा लेंगे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास चीज ही अच्छी होगी तो सॉफ्टवेयर में और अच्छी हो जाएगी, सॉफ्टवेयर में खराब नहीं होती। मैं ऐसा नहीं बोला कि फोटोशॉप खराब है या लाइट रूम खराब है या वो खराब है, नहीं, सब चीजें अच्छी है, वो आपकी सहूलियत के लिए बनाई हुई है। आप पहले अच्छा काम करके लाओ और उसमें उसको 10% 20% और अच्छा कर लीजिए। तो ये थोड़े बहुत मैंने आपको जो चीजें बताई, उसके बाद होता है कि आप ये क्या करेंगे
कि लाइट ऑफ सोर्स को और किस तरह से आप यूज कर सकते हो। जैसे आप देखेंगे कि हर हर लाइट में अपना एक टेम्परेचर होता है। वार्म लाइट में वार्म टेम्परेचर सबको मिलेगा, उसमें आप डे लाइट में जाएंगे तो डे लाइट में 5000 से लेके 6500 का टेम्परेचर मिलते रहते हैं, वो अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन वही आप सुबह सुबह जाएंगे तो वो अलग टेम्परेचर होता है, और शाम को जाएंगे तो अलग नहीं होता है। लेकिन अगर आप 9 बजे से लेके या 8 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक का जो टेम्परेचर है वो 5000 से लेके 6500 में वो ट्रैवल करते होता है। लेकिन वो सब जजमेंट आपको आने चाहिए, उसके लिए कलर टेम्परेचर्स आपको देखने पड़ेंगे। नेगेटिव के ज़माने में हम लोग ये सब देखते नहीं थे, लेकिन वो कलर टेम्परेचर आज के ज़माने में आपको देखना पड़ेगा कि आप डिजिटल यूज़ कर रहे हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। उसके बाद आपको तय करना पड़ेगा कि टेम्परेचर अगर नहीं है तो आज की डेट में जितने भी कैमरे, मैं D200 में मैं काम करता था, फिर 100 में काम करता, फिर D200, बाद में 7000, D3X, D2H, ऐसे निकॉन के ही मैंने सीरीज यूज की हुई है। आज भी मैं निकॉन यूज कर रहा हूँ। आज मेरे पास D3X है या 800E वगैरह है। अभी लेटेस्ट कैमरे जो भी है वो भी ले लूंगा, लेकिन लॉकडाउन है इसके लिए नहीं ले रहा हूँ। तो ये जो चीजें होती है, ये सब लाइट के ऊपर आने के बाद आपको पता चलेगी कि आपका कैमरा कितना काम करेगा, आप कितना काम करें, और आपकी लाइट कितनी है। लेकिन बेसिकली आप लाइट की फोटोग्राफी नहीं करते हो, ध्यान में रख लीजिए। आप जो काम कर रहे हो वो लाइट से शैडो क्रिएट करके मोल्डिंग्स देने के काम करते हो। अगर आप वो मोल्डिंग्स कैच करना शुरू कर दोगे और मोल्डिंग्स को और भावना को साथ में मिलाकर मिलजुल कर एक फोटोग्राफ्स करना शुरू कर दोगे, वो बातें करना शुरू कर देगा, और तब जाके आपकी फोटोग्राफी उन्नत, यानी हर जगह से परफेक्शन में काम करेगी, और उसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा जो बोलते हैं ना, क्रीमनेस रिजल्ट होगा, और वो सही रिजल्ट रहेगा। वो फिर फोटोशॉप में लेके जाके और अच्छा करके आप प्रेजेंट कर सकते हो, और उसका रिजल्ट आपको सही में मिलेगा। लाइट्स तैयार है? लाइट्स मॉडेल तैयार है क्या? तो बस मैं दाखवतो, मैं आपको वो अभी लाइट के ट्रैवलिंग्स वगैरह डायरेक्टली लाइव दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले मैं सूरज में कैसे ये होता है और कैसे आपको चेंज कर सकते हो, वो भी दिखाऊंगा। और आपको बेसिक लाइटिंग जो भी है नॉर्मली, जो फील्ड लाइट कैसे होती है, की लाइट कैसे होती है, और बैक लाइट कैसे दी जाती है, और बैकग्राउंड को लाइट कैसे दे, वो सब आपको अभी दिखाऊंगा। उसी लाइट को पकड़ के अगर आप काम करना करेंगे डे लाइट में या कहीं भी इंडोर में भी, तो उसी को पकड़ के काम करके प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि मैं एक्चुअल में हम कहाँ पर है और कहाँ पर और क्या करना पड़ेगा, और उससे आपकी फोटोग्राफी इतनी खूबसूरत होती जाएगी, इतनी खूबसूरत होती जाएगी कि आप कभी मिलेंगे आमने सामने तो बोलेंगे, अरे सर आपने जो बताया था वो अभी हम लोग कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट मिल रहा है, उसका काम में हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो हम लोग चलते सॉफ्ट बॉक्स लावता ना, मी हे केलं की इथे बॅकलाइट सुद्धा दिली, ही बॅकलाइट जी आहे तुम्ही बघाल तर इथे आणि मी नेहमी 2 लाईट वरच काम करतो। आता इथे हेअर लाईट आली आहे, म्हणजे बॅकग्राऊंड मध्ये जे सेपरेशन जायचं त्याच्यासाठी मी बॅकलाइट दिली। हिंदी, अरे हाँ सॉरी, बैकग्राउंड को लाइट देने के लिए मैंने बैकलाइट दी हुई है, और यहाँ पर मैंने जो सॉफ्ट बॉक्स लगाया हुआ है वो इसलिए लगा कि मुझे फेस लाइट, ये मेरी मेन लाइट है। मेन लाइट काम करती है हमेशा एक्सपोज करने का। जैसे मैंने ये लाइट बंद कर देता हूँ तो देखेंगे आप सेपरेशन बंद हो गया, यानी यहाँ पे ये लाइट मिल रही है मेन लाइट का, जो मेन लाइट से मेरे को जो दिखाना है वो दिखा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि तो आपको दिखाई देगा क्या सर? अभी यहाँ पर देखिए कि ये लाइट मैंने दी है,
यहाँ से मैंने किए। चलो देखिए आपको पता चलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर लाइट आ रही है, डे लाइट की थोड़ी लाइट आ रही है इसके लिए, तो यहाँ से मैंने लाइट की है। और देखिए यहाँ फेस पे जो लाइट गिरी हुई है ऐसे दिखा देना, तो थोड़ा सॉफ्टनेस है, लेकिन यहाँ शैडो में भी डार्कनेस है, वो डार्कनेस निकालना है तो आप हल्का सा एक कर सकते हो। देखिए मैंने ये डायरेक्ट इनको दिया, ब्लैकनेस बढ़ रहा है, और जैसे मैंने हल्का ये किया तो इसमें क्या, इसमें मैंने थ्रो उनकी तरफ न देते हुए थोड़ा सा थ्रो चेंज किया हुआ है, मॉडल की तरफ कम रखा, उसमें मेरा एक्सपोजर में थोड़ा बहुत चेंज होगा। लेकिन इसमें मैंने क्या काम किया कि मुझे अभी यहाँ पे शायद मेरे पास दूसरा लाइट नहीं है और मुझे काम करना है। जैसे आप ये समझ लीजिए ये सूरज है, सुबह सुबह ये सूरज की ऐसी किरणें आ रही है और उसमें काम करना है, तो यहाँ आई तो यहाँ पर भी वो सॉफ्ट लाइट कर देगी। एक ही लाइट में आपको दो लाइट का काम हो जाएगा। लेकिन हमें सॉफ्ट बॉक्स को यूज कैसे करना है वो ज्यादातर नॉलेज में होने की वजह से ये चीज कि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ जाते और डायरेक्ट ऐसे दे देते हैं। तो होता क्या है कि ये जो सॉफ्ट लाइट से ट्रैवल लाइट तो सीधी कर रही, सॉफ्ट सॉफ्ट बॉक्स से वो थोड़ा स्प्रेड होके आ रही है, तो यहाँ पर जो जो आप देख रहे हैं ना वो पोजीशन में आपको लाइट करेक्ट मिलेगी, लेकिन ये पोजीशन में आपको डार्कनेस आएगा। अगर आप फोटो यहाँ पर खींच के देखेंगे उस वही इफेक्ट आपको मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे। तो यही पे आप चेक कीजिए, देखिए यार हार्ड लग रहा है और जैसे ऐसे करता तो सॉफ्ट हो जा रहा है। तो ये जो सॉफ्टनेस आने के बाद हल्का आ रहा है, ये देखने की चीज होती है। चेंज हो रहा है ना, आपने देखा होगा कि मैंने वैसे रखने के बाद थोड़ा सा ब्लैकनेस बढ़ रहा है और यहाँ घूमने के बाद शैडो में ब्लैकनेस सॉफ्ट हो रहा है। तो ये सॉफ्ट होने की जो स्टाइल है वो आप सीख जैसे काम करते हैं डे लाइट में, तो आपको वो हमेशा याद रख के काम करने के बाद आपको पता चलेगी। यहाँ पर अभी रिफ्लेक्टर नहीं है, लेकिन मेरे पास एक व्हाइट ये अभी मैंने लाइट थोड़ी यहाँ पर की हुई है और यहाँ पर शैडो वगैरह हो रही है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर ये देखिए आपको चेंज लग रहा है। देखिए यहाँ पर इतना सा करने के बाद मेरा ये हो गया, क्योंकि लाइट यहाँ से रही है। लेकिन हमेशा मैं देखता हूँ कि फोटोग्राफर क्या करता है, ऐसे पकड़ लेता है। लाइट यहाँ पर है तो आप ऐसे पकड़ेंगे तो लाइट यहाँ से आ रही तो वो ट्रैवल करेगी नहीं करेगी। तो जब जैसे मैं यहाँ से पकड़ूंगा, ये इस एंगल को लूंगा, यहाँ पर लूंगा और इसको फिर यहाँ पर ये दे दूंगा ताकि वो लाइट यहाँ पर चली जाए। जैसे मैं मेन लाइट अब मैं बंद कर देता हूँ, मैंने ये पूरी लाइट करके रखी है, बैक लाइट दी है, रिफ्लेक्टर दिया, यहाँ पर ये मैंने पकड़ लिया। यहाँ से ये करने के बाद मैंने ये जो दिया और फोटो खींचने के लिए बताया, फोटो खींच सकते हैं फोटो। अभी मुझे यहाँ पर फोटो खींचना है, तो यहाँ पर मैं फोटो खींचूंगा। का टाइट हो गया है, ISO ISO 100 एक्सपोजर किती आहे 11 125 आहे। करेक्ट है। अभी जो मैंने फोटो खींचा तो उन्होंने फोटो खींचा वो हो गया, ISO उन्होंने 1600 रखा था वगैरह, मैंने उसको सीधा बोल दिया 100 रखो, 11 रखो ना। मेरे पास मीटर है ना कुछ है ना कुछ है, मैंने मीटर भी नहीं हाथ में लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा मास्टर लाइट RX, तो उसका आउटपुट क्या है ये मुझे नॉलेज है। ये मास्टर लाइट कितना आउटपुट देता है ये यहाँ से मुझे लगता है 3 फीट तक होगा या 2 फीट तक रहेगा, तो उसका आउटपुट कितना मिलेगा, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा ये मुझे नॉलेज है, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा उसका मुझे नॉलेज है। इसलिए मैंने फट करके बता दिया कि ये रखो आपका करेक्ट आएगा। ये होता ऑब्जर्वेशन, और आपका काम करने का हर दिन जब काम करते तो हर चीज का आपको नॉलेज है।
मीटर ही चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है, खाली आप ध्यान देना चाहिए। अभी मैं यहाँ से मेन लाइट बंद कर देता हूँ, आप देखिए चेंज कैसे होता है। मैंने मेन लाइट चेंज बंद कर दिया, खाली रिम लाइट यानी बैक लाइट ही है, तो आपका एक्सपोजर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको एक्सपोजर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये अभी डे लाइट आ रही है इसके लिए दिख रहा था, लेकिन अभी खत्म हुआ। जैसे मैं मेन लाइट चालू करूंगा वैसे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज होती है कि आप अभी इसी फोटो में मैंने आईएसओ वगैरह कम रखा है और सब कम रखा है, इसके लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर डे लाइट आ रही है, ये विंडो साइज डे लाइट आ रही है और वो आपके फोटो को डिस्टर्ब करती है। जैसे आप कहीं आउटडोर में वगैरह शूट करने जाते तो आपको आपकी आईज इतनी तैयार कर लीजिए कि वो डे लाइट जो आ रही है वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो, आपको दिखना है। अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि 100 आईएसओ है, ये जो एक्सपोजर डायफ्राम रखा हुआ है और 125 का स्पीड रखा है, यानी एक्सपोजर जो मैंने रखा है, एक्सपोजर का मतलब है आईएसओ, डायफ्राम और स्पीड, उनका तीनों का ट्रायंगल उसको एक्सपोजर कहता है। ये उस इस पिक्चर का जो आपने शूट किया उसका एक्सपोजर तीनों का ट्रायंगल है, उसका अगर करेक्ट रहेगा तो ही आपका फोटो करेक्ट एक्सपोजर। और जब तक आप शैडो क्रिएट नहीं करोगे उतनी ये लड़की खूबसूरत नहीं दिखेगी। हर कोई खूबसूरत होता है, आप लाइटिंग करते हो तो हर कोई खूबसूरत होता है। कोई बोलेगा अभी तू वाइट, तू बुरा मत मानना बेटे, ठीक है, तू बहुत खूबसूरत है, लोगों को नहीं दिखती है लेकिन मुझे दिखती है, क्योंकि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम काले हैं कलर हमारा, लेकिन हमारा कलर जाने वाला नहीं है, व्हाइट कलर पे कलर चढ़ता है, हमारे ऊपर नहीं चढ़ता। तो किसी के मन में ऐसा होता है कि मेरा फोटो कभी खराब अच्छा आता ही नहीं, हर लड़के आके बोलते मेरा फोटो सही नहीं आता। मैं जब मैं स्टूडियो में काम करता था तो ऐसे लोग आते थे, मेरा कभी फोटो अच्छा नहीं आता ये नहीं, लेकिन मैं उनका फोटो खींचता हूँ तो उनके फोटो अच्छे आते। तो कुछ लोग मेरे लिए आज भी नहीं नहीं उसके पास जाके टाइम लेके फोटो खींचो, वो फोटो अच्छा खींचता है। ये जो बातें रहती है ना, आप अगर हर किसी को सुंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति सुंदर है, खाली उसका करेक्ट एंगल आपको कैच करना आना चाहिए, तभी आप अच्छे फोटो शूट कर सकते हो। खाली लाइट करेक्ट आपने यूज करना शुरू किया, फिर उनको मॉडिफाई करना शुरू किया, फिर उनको बिठाना शुरू किया, पोज देना शुरू किया, आपका फोटो सही मिलना शुरू हो। आपको लाइट का जजमेंट करेक्ट होना चाहिए, उसके साथ सामने वाले की हाव भाव उसकी जो मन में विचार है वो भी कैच करना आना चाहिए। है? अभी जैसे मैं ये लाइट बंद कर दूंगा आप देखेंगे कि उसका ड्रामेटिक जो ड्रामेटिक लुक जो है वो चेंज हो गया, वो मिलेगा ही नहीं। वो लाइट है तो उसका डायमेट्रिक ये यानी मोल्डिंग्स आती है, उसमें ठहराव आ जाता है, उसमें जो डेप्थ है वो डेप्थ दिखने शुरू होती है, बैकग्राउंड कितना दूर है, ऑब्जेक्ट के कहाँ पर है और उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो सब दिखना है दिखाना है, तो आपको इस लाइट का यूज करना है। मैं हमेशा 2 लाइट ही यूज करता हूँ और 2 लाइट में बहुत कुछ चीजें ऐसी बना लेता हूँ कि मैं मुझे 3 लाइट 4 लाइट की जरूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये बैकग्राउंड है, अगर यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड में ऐसा लगा दिया तो आप देखेंगे उसका इफेक्ट और अलग हो जाता है। ठीक है ज्यादा नहीं कुछ ऐसे। अभी देखेंगे तो जैसे ब्लैक बैकग्राउंड है, इनका ब्लैक है, उनके हेयर ब्लैक है और ये हमारी लाइट है, तो ये तो एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन बैकग्राउंड कैसे एक्सपोज है, तो ऐसी चीजों में बैकलाइट काम करती है आपकी कि वो बैकग्राउंड और अपने मॉडल को चेंज करती है, उसमें डिफरेंस दिखा देती है। लेकिन ये लाइट देने की जो सिस्टम है मैंने हमेशा देखी हुई है, मैंने आपको इसमें की गलतियां दिखा देता हूँ, आपके ध्यान में आएगी। ये लाइट मैंने बैक में रखी है, कहां पर लग रही है, इसके आउटलाइन में रही बेटे, ऐसी घूम के भाई और पैर लेके भाई करेक्ट, और ऐसे ये करके खाली फेस इधर घुमा, यहाँ पर घुमा और घुमा,
करेक्ट। अभी आप देखेंगे यहाँ पर ही लाइट लग रही है, लेकिन यही लाइट बाल वहां घुमा देगा थोड़ा। हाँ, अभी अभी बैठो। हाँ, हाँ, अब ऐसे ही बैठो, ऐसे ही। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर लग रही है, बाल यहाँ था तब तक वो ठीक था, लेकिन अभी यहाँ लग रही है, फिर ऐसे ऐसे करके ही देखना इधर। हाँ, अभी ये देखिए यहाँ पर भी लाइट लगी और यहाँ नोज पे भी लग रही है। ये गलतियां होती है, लेकिन यहाँ पर फोटोग्राफर ध्यान नहीं देता कि ये यहाँ लग रही है, ये भी गलत है, कितनी लगनी चाहिए वो पता करना चाहिए। वो सीखने की जरूरत है कि अगर ये लाइट यहाँ लगेगी तो ये लड़की सही दिखेगी या गलत दिखेगी, वो आपको सामने से दिख रहा होता है। लेकिन हमेशा जब डे लाइट में जाते हैं या कहीं भी आप एटमोस्फेयर में जाते हैं, एम्बियंस लाइट होती है, वहां पे आप फ्लैश यूज करते हैं या दूसरी कृत्रिम लाइटें जो भी है, जो बनाई हुई है, फ्लैश लाइट है या हेलोजन लाइट है, पोटा लाइट है, ये सब होती है, लेकिन वो इस तरह से लगती है और आपके फोटो तो दिखने के लिए अच्छे रहे, लेकिन जब वो परफेक्टली आप देखेंगे या बड़े करेंगे तब तो उसमें का नुक्स निकलना शुरू हो जाता है। और वो जो आपको रिजल्ट, आप कभी कभी किसी बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर के फोटो देखते हैं और बोलते हैं अरे क्या फोटो है, हमारा फोटो ऐसा क्यों नहीं आता? क्योंकि आप वो जितना ध्यान दे रहे हैं ना, उतना ध्यान आप देते नहीं। ये छोटी छोटी बात है। अभी ये यही लाइट, ये देखिए ये यहाँ जाएगी तो ये करेक्ट लाइट होगी, यानी मुझे यहीं पर लगना चाहिए, यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर समझ लीजिए मेरी लाइट इधर ही है और वो लग रही है, चलो लग रही है, लेकिन मैं फोटो खींचते समय अगर मैं देख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, बेटा थोड़ा फेस ऐसा करना और करना, आप ऐसे नीचे रखो और नीचे रखो और वैसे ना ऐसे घुमाते ही इस तरफ। देखिए 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 मैंने क्या किया, लाइट वहीं पर है। आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट ट्रेवलिंग, जो सूरज की लाइट समझ लीजिए, या सूरज की लाइट है, वो मैं हिला नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं मॉडल को तो हिला सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट, अशीच राहा आणि फक्त इथे बघ, आता फोटो मैंने इसको हिलाया नहीं। हाँ, अभी देखिए ये लाइट ऑन है क्या? एक मिनट एक मिनट, परत घे लाइट फ्लॅश होती, ही लाइट ऑन होती त्यामुळे तुझा इफेक्ट। आता उडव फक्त फ्लॅश होती। हाँ, अभी निकाल, अभी करेक्ट फोटो आपको मिलेगा। ये लाइट ऑन थी, करेक्ट। हाँ, अभी देखा, आप देखेंगे वो बीच में एक लाइट ऑन रह गई थी गलती से, उसके लिए वो यहाँ पर अभी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो आपको ये चेंज करना आना चाहिए कि मुझे वो लाइट, ये जो छोटी सी लाइट है वो आपके आईज को दिखती है, लेकिन आप देखने की कोशिश करोगे तब जो भी चीजें आप करोगे वो देखने जरूरी है। वो लाइट भी देखो, उसको सामने को, और सामने को बताना शुरू करना चाहिए कि मैं यहाँ जब कैमरा लेके खड़ा रहूंगा तब मैं उस लड़की को, अभी मैं इन्होंने फोटो खींचा, बहुत अच्छे फोटोग्राफर है, अच्छे फोटो खींच रहे थे, अभी मैं फोटो खींचूंगा, आप देखेंगे मैं उससे बात करूंगा। हाँ, तो थोड़ा खुद को ऐसा समझ ले कि तू मॉडल है। हाँ, दीपिका दीपिका को जानती है ना, पादुकोण? हाँ, तो वही है। हाँ, चला, बस ऐसे हाथ थोड़ा आगे ले ले बेटे। हाँ, और थोड़ा ऐसा कर। हाँ, और हाँ, अभी है ना, थोड़ा फेस फेस ये साइड में और कर, और वैसे नीचे कर और इधर घुमा और घुमा। हाँ, कर, अभी यहाँ देखना है तुझे, देखिए सर भी बिल्कुल हिला मत, यहाँ देखती हुए। हाँ, करेक्ट, और इतना ही हल्का सा बंद कर दे स्माइल। हाँ, मैं बोलूंगा तब खोलना, बिना स्माइल कुछ भी मत कर। नहीं नहीं नहीं, स्माइल है ऐसे कर सर। हाँ, अभी खोल दे मुंह, मुंह खोल दे, स्माइल मत कर, मुंह खोल के रख। हाँ, और नजर यहाँ देखे। यस यस, ये देखिए, ये उंगली को, ये यही रहता। यस, रेडी, यस, चलो हो गया।
अभी ये फोटो देख लीजिए। इसी में मैं अभी रिफ्लेक्टर पकड़ रहा हूं। ऐसे और फेस ऐसे घुमा के जो थोड़ा, हाँ करेक्ट। अभी है ना, लुक है ना, देखो यहाँ देना। हाँ, ये अंगूठे को, हाँ यस, ये अंगूठे को, हाँ, ये देखिए पहले वाला फोटो, उसमें ये देखिए ये सब डार्क हो चुका है। हाँ, और मैंने रिफ्लेक्टर पकड़ा, सॉफ्ट हो गई लाइट। लाइटिंग के ये जो छोटे छोटे चीजें है ना, वो अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्शंस क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल हो रहा है। लाइट के ट्रेवल के हिसाब से रिफ्लेक्शन ट्रेवल होते हैं। लेकिन हमेशा मैंने रिफ्लेक्टर्स यूज करने वाले को देखा है कि लाइट यहाँ दी है और रिफ्लेक्टर ऐसे पकड़े जाते। अरे लाइट है कहाँ, इसके ऊपर तो लाइट ही नहीं आ रही है, तो ट्रेवल कैसे होगी, लाइट ही नहीं गिरेगी तो जाएगी कहाँ। तो लाइट यहाँ से आ रही है, तो इसको मैं यहाँ से इस यही लाइट को इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, ट्रेवल करवा दूंगा। या ये सामने वाली लाइट है, मैं हमेशा काम करते समय ज्यादा लाइट यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लाने ले जाने में भी तकलीफ होगी। जहां पर जरूरत है वहां पर यूज करूंगा। मॉडलिंग करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन कई कई नहीं करते। तो मैं ये इसी लाइट को ऐसे थोड़ा ये करके लेता हूँ, ताकि ये लाइट है और ये लाइट, इन दोनों लाइट को मैं यहाँ पर ट्रेवल करवा देता हूँ। तो ये लाइट को ट्रेवल करने के लिए आप किस तरह से यूज करोगे, किस तरह से लोगों तक पहुंचाओगे, वो ऑब्जेक्ट तक, ये जो लड़के है उसके तक मैं पहुंचाऊंगा, तब जाके मेरा एक्सपोजर, करेक्ट एक्सपोजर देने के बाद मुझे सही इमेज मिलेगी। तो इसकी जरूरत क्या है कि मुझे बैकलाइट देने, कुछ कुछ लोग यहाँ पर समझ लीजिए अभी टॉप सन हो रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि पूरी ऐसे लाइट करके दे देंगे, तो ये भी गलत लाइट थोड़ी है, ये लाइट गलत कुछ नहीं है। खाली ये देखिए यहाँ देने के बाद यहाँ लगती है, तो ये तकलीफ देगी। या समझ लीजिए मैं यहाँ लेके आऊंगा, तो देखिए नोज पे लग रहे, इधर लग रहे, इधर लग रहे, तो वहां पर तकलीफ देगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए कि मुझे कहाँ पर देनी है और कहाँ तक देनी है। तो जैसे मैं ये दूंगा, तो मैं कभी कभी ये लाइट ऐसे ना यहाँ पर, तो मुझे बैकग्राउंड को भी लाइट मिल गई और मुझे जो ऑब्जेक्ट है वहां पर लाइट भी मिल गई। लाइट तो वही है, ज्यादा लाइट मैंने यूज नहीं की। देखिए ये मैं बंद कर देता हूँ, अभी देख लीजिए कि ये देखिए बैकलाइट भी हो रही है और बैकग्राउंड को भी लाइट मिल रही है। यानी आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में देखिए ये यहाँ पर लाइट मिल रही है हमें, ये देखिए मिल रही है, ये देखिए, यानी दोनों जगह पे लाइट मिल। तो आपके पास जितनी लाइटें है, कम लाइट है या ज्यादा लाइट है, ये जरूरी नहीं, उसको यूज करना आना चाहिए। वही यूज डे लाइट आपको सिखा। अगर आप डे लाइट में, नेचुरल लाइट में अगर काम करते हैं, डे लाइट में सुबह से शाम तक अगर उसमें काम करना आपको सीख गए, तो ये जो लाइटें होती है ना, ये लाइट आप ढंग से यूज करना सीख जाओगे और उसी का इम्पैक्ट आपको करेक्टली मिलेगा। इसमें अब फोटो खींच के देखते हैं। हाँ? इसमें भी एक फोटो खींच के देखेंगे। तो आप निकालते हो यहाँ पर मैडम ऐसे घूम के बैठे और घूम जाइए और घूम जाइए, हाँ? फेस नीचे कीजिए और नीचे, ऐसे टाइट बैठ के है ना, ऐसे थोड़ा सा आगे, हाँ सर नीचे कीजिए, अभी यहाँ घुमाइए, करेक्ट 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 करेक्ट, यस। हाँ, अभी लुक है ना, लुक, ये देखिए यहाँ पर
नहीं, यहाँ यहाँ ये अंगूठे को, यस यस यस, नाइस। ये देखिए मेरा दोनों काम हो रहा है, बैकग्राउंड में भी थोड़ा हल्का फील मिल रहा है, मेरा आउटलाइन भी अलग हो गई, उनका ब्लैक में ब्लैक मिक्स नहीं हो रहा है। आप देखेंगे, देखिए, ये देखिए। लेकिन ये लाइट, बैकलाइट कितनी रखनी है वो आपके ऊपर है। देखिए ये पूरा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड अलग हो रहा है, लड़की का पूरा जो ये होना चाहिए, बैकग्राउंड अलग दिख रहा है और मेरा ऑब्जेक्ट अलग लग रहा है, मॉडल की पूरी आउटलाइन मिल रही है, ब्लैक में डिटेल मिल रही है। तो हर इसमें अलग हो रहा है, हर चीज में अलग अलग मिल रही है। चारों फोटो में देखेंगे आप अलग ये मिलेगा। ये देखिए। चारों चीज लुक वाइज और फोटोग्राफी वाइज अलग अलग है। आपको खाली यही ध्यान देना पड़ेगा कि मैं किस तरह से बिठाऊंगा और किस तरह से लाइट करूंगा, तभी जाके आपको इफेक्ट मिलेगा। समझ लीजिए ये सूरज की मेन लाइट है, तो मैंने उसी सोच के यहाँ से फील्ड लाइट के लिए मेरे पास लाइट, बिना लाइट का मैंने रिफ्लेक्टर यूज किया, और बैक लाइट के लिए मैंने दूसरी लाइट यूज की। हमेशा बैक लाइट मेन लाइट से एक स्टॉप और रखना जरूरी है। गलती यहीं पे हो जाती है कभी कभी, फोटोग्राफर ये भी जितनी रखते हैं रेशियो, उसका रेशियो और बैकलाइट का रेशियो सेम ही होता है, और फिर फोटो देखते अरे बैकलाइट नहीं दिख रही, बैकलाइट नहीं दिख रही, बैकलाइट दिखेगी, एक तो बैकलाइट का रेशियो कम रहेगा तो वो दिखेगा क्योंकि वो खा जाएगी, दूसरी बात उसका थ्रो करेक्ट नहीं होगा। दोनों चीज होनी चाहिए। आप थ्रो कहाँ पर दे रहे हैं, क्या दिखाना है,